क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के 90% स्टार्टअप क्यों फेल हो जाते हैं? क्या मेहनत की कमी इसकी वजह है? नहीं, अक्सर असफलता की असली वजह होती है गलत दिशा में भागना। सपना, मेहनत और हकीकत। हर स्टार्टअप एक सपने से शुरू होता है। एक ऐसा सपना जो आपको सोने नहीं देता। आप दिन रात मेहनत करते हैं, नए आइडियाज पर काम करते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप सही दिशा में काम कर रहे हैं? बड़ी गलती, बिना टेस्ट किए प्रोडक्ट बनाना। अधिकतर लोग अपने बिजनेस पर महीनों और सालों तक मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, एक परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और जब उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं तो कोई ग्राहक नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह नहीं देखा कि लोगों को वाकई उस प्रोडक्ट की जरूरत भी है या नहीं। एक नया तरीका, लीन स्टार्टअप अप्रोच। एरिक रीस हमें बताता है कि सफलता का रास्ता अलग है। सबसे पहले अपने आइडिया को टेस्ट करो। किसी भी प्रोडक्ट का मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाओ, यानी सिर्फ इतना कि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें और अपनी राय दे सकें। असली दुनिया के उदाहरण। क्या आपको पता है कि ड्रॉपबॉक्स जैसी बड़ी कंपनी ने पहले सिर्फ एक वीडियो बनाया था? उन्होंने पहले परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की गलती नहीं की, पहले यह चेक किया कि लोगों को यह पसंद आएगा या नहीं। इंस्टाग्राम पहले एक चेक इन ऐप था, लेकिन फाउंडर्स ने देखा कि लोग सिर्फ फोटो शेयरिंग फीचर पसंद कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपना बिजनेस मॉडल बदल दिया और आज इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। आपकी सफलता का पहला कदम। अगर आप अपने बिजनेस में असफलता से बचना चाहते हैं तो लीन स्टार्टअप का यह पहला नियम याद रखिए। बड़े कदम मत उठाइए, छोटे कदम उठाइए। टेस्ट कीजिए, सीखिए और जल्दी जल्दी बदलाव कीजिए। अब आप पर निर्भर है, आप भी उन्हीं 90% फेल होने वाले स्टार्टअप्स में शामिल होना चाहते हैं या स्मार्ट तरीके से सीखकर अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार असफल होकर भी आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग एक बार की हार से ही टूट जाते हैं? क्या असफलता वाकई में अंत है या यह एक नया सबक है? बड़ी गलती, सफलता को सीधा रास्ता समझना। हर कोई सोचता है कि अगर वह मेहनत करेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन क्या हो अगर आपका आइडिया ही गलत हो? यही गलती लाखों लोग करते हैं। वे एक पूरा प्रोडक्ट बना लेते हैं बिना यह जाने कि क्या लोग इसे वाकई में खरीदना चाहेंगे या नहीं। असफलता से सीखना। द लीन स्टार्टअप का असली सबक। एरिक रीस हमें सिखाते हैं कि असफलता कोई बुरी चीज नहीं है अगर आप उससे सीखना जानते हैं। इसका मतलब है कि जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों का पता लगाकर सुधार करेंगे, उतनी जल्दी आप सफल होंगे। असली दुनिया का उदाहरण। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने कभी भी सीधे एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाया? ड्रॉपबॉक्स ने पहले एक वीडियो बनाया, यह देखने के लिए कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। जब हजारों लोगों ने साइन अप किया, तब उन्होंने असली सॉफ्टवेयर बनाया। एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने पहले सिर्फ अपने अपार्टमेंट की कुछ तस्वीरें अपलोड की और देखा कि क्या लोग इसे बुक करना चाहेंगे। जब बुकिंग्स आईं, तब उन्होंने पूरी वेबसाइट बनाई। सही फैसला कैसे लें? जब आपका बिजनेस उस दिशा में नहीं बढ़ रहा जैसा आपने सोचा था, तो दो रास्ते होते हैं। पिवट, अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से बदल दें। परसिवियर, छोटे छोटे सुधार करते रहें और आगे बढ़ें। इंस्टाग्राम एक चेक इन ऐप था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फोटो शेयरिंग ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, तो उन्होंने अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया और नतीजा आज हम सबके सामने है। आपकी सफलता का असली फॉर्मूला। सफलता उन लोगों को मिलती है जो असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। आपका पहला आइडिया गलत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका सपना गलत है। द लीन स्टार्टअप का असली सबक यही है, जल्दी गलतियां करो, जल्दी सीखो और तेजी से सुधार करो। अब यह आप पर निर्भर है, आप भी उन्हीं 90% फेल होने वाले स्टार्टअप्स में शामिल होना चाहते हैं या स्मार्ट तरीके से सीखकर अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं। अगर आप वाकई में अपने आइडिया को असफलता से बचाना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए आप अपने स्टार्टअप में क्या नया बदलाव करने वाले हैं। सफल लोग असफल नहीं होते, वे असफलताओं से सीखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां लगातार इनोवेशन करके मार्केट में आगे बनी रहती हैं,
जबकि बाकी धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। क्या आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है, या आप सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं बिना यह जाने कि असली ग्रोथ कहां से आएगी? बिजनेस में ग्रोथ का सबसे बड़ा भ्रम, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके प्रोडक्ट के यूजर्स बढ़ रहे हैं तो उनका बिजनेस सफल हो रहा है। लेकिन क्या आपने यह सोचा कि ये यूजर्स कितने दिन तक टिके रहेंगे? ग्रोथ सिर्फ नंबर बढ़ाने से नहीं होती, बल्कि सही डेटा को समझने से होती है। यही सीख हमें द लीन स्टार्टअप का तीसरा अध्याय देता है, वैलिडेटेड लर्निंग का महत्व। असली इनोवेशन गट फीलिंग नहीं, डेटा के आधार पर एरिक रीस हमें सिखाते हैं कि स्टार्टअप्स का असली मकसद सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि सीखना और सही दिशा में सुधार करना होता है। इसका मतलब है कि आपको यह पता लगाना होगा कि आपके यूजर्स को असल में क्या चाहिए, और इसके लिए वैलिडेटेड लर्निंग का तरीका अपनाना होगा। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब है कि किसी भी नए आइडिया को बिना डेटा टेस्ट किए सही या गलत न माने। पहले एक छोटा एक्सपेरिमेंट करें, उसके नतीजे देखें और फिर सीख कर उसमें सुधार करें। ज़ापोस ने बिना लाखों डॉलर खर्च किए पहले टेस्ट किया कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदेंगे या नहीं। जब उन्हें सही डेटा मिला, तभी उन्होंने पूरा बिजनेस खड़ा किया। असफलता का डर छोड़ो, एक्सपेरिमेंट करो। कई उद्यमी इस डर में रहते हैं कि अगर उनका नया आइडिया फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन असली सवाल यह है, अगर आपने इसे टेस्ट ही नहीं किया तो आप कैसे जानेंगे कि यह काम करेगा या नहीं? वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब है छोटे छोटे प्रयोग करो, जल्दी जल्दी सीखो और जरूरत के हिसाब से बदलाव करो। आपकी सफलता का असली फॉर्मूला, सफल स्टार्टअप्स और असफल स्टार्टअप्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है। असफल लोग अपने आइडिया से अंधे होकर चिपके रहते हैं, जबकि सफल लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा से सीखते हैं और सही दिशा में बदलाव करते हैं। आपका पहला आइडिया सही हो सकता है या फिर पूरी तरह गलत भी, लेकिन जब तक आप इसे टेस्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी सच नहीं जान पाएंगे। अब यह आप पर निर्भर है, आप भी उन्हीं 90% फेल होने वाले स्टार्टअप्स में शामिल होना चाहते हैं, या स्मार्ट तरीके से सीखकर अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं। सफल स्टार्टअप्स वही होते हैं जो सिर्फ बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए बने होते हैं। आपने अपने स्टार्टअप के लिए मेहनत से एक शानदार प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अगर यह सही कस्टमर तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा? क्या होगा अगर लोग इसे पसंद ही ना करें? क्या आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? नहीं। अगर आप स्मार्ट तरीके से सीखेंगे तो आपकी हर गलती भी आपकी सफलता का रास्ता बना सकती है। और यही हमें द लीन स्टार्टअप का चौथा अध्याय सिखाता है, बिल्ड मेजर लर्न चक्र। सबसे बड़ी गलती, सही फीडबैक के बिना प्रोडक्ट बनाना। बहुत से उद्यमी सोचते हैं कि पहले एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी यह चेक किया कि लोग इसे वाकई में चाहेंगे भी या नहीं? यही गलती हजारों स्टार्टअप्स करते हैं। वे पहले एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसे लॉन्च करते हैं, और जब कोई इसे इस्तेमाल नहीं करता तो वे निराश हो जाते हैं। द लीन स्टार्टअप हमें सिखाता है कि हमें पहले छोटा बनाना चाहिए, उसे मापना चाहिए और फिर उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। इसे ही कहते हैं बिल्ड मेजर लर्न चक्र। बिल्ड, पहले छोटा बनाओ, परफेक्ट नहीं। एरिक रीस हमें बताते हैं कि सबसे पहले आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाना चाहिए, यानी सिर्फ इतना कि लोग इसे इस्तेमाल कर सकें और आपको फीडबैक दे सकें। क्या आपको पता है कि जब फेसबुक शुरू हुआ था तो यह सिर्फ हार्वर्ड के कुछ छात्रों के लिए था? उन्होंने पहले छोटा लॉन्च किया, फीडबैक लिया और फिर पूरी दुनिया के लिए बनाया। मेजर, सही डेटा इकट्ठा करना। एक बार जब आपका MVP तैयार हो जाता है तो अगला स्टेप होता है मेजर, सही डेटा इकट्ठा करना। यहां सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सिर्फ वैनिटी मैट्रिक्स, दिखावे के नंबर पर ध्यान देते हैं, जैसे कितने लोग वेबसाइट पर आए, कितने लाइक्स मिले। लेकिन असली सवाल यह है, क्या लोग आपके प्रोडक्ट का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वे इसे दूसरों को बता रहे हैं? इंस्टाग्राम पहले एक चेक इन ऐप था, लेकिन उन्होंने यूजर डेटा देखा और पाया कि लोग सिर्फ फोटो शेयरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने पूरे बिजनेस को बदल दिया।
और आज इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। लर्न, जो डेटा बताता है वही सही रास्ता है। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप। सिर्फ डेटा इकट्ठा करना काफी नहीं है, आपको यह देखना होगा कि आपके कस्टमर्स किस चीज को पसंद कर रहे हैं और किसे नहीं, और फिर उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में बदलाव करना होगा। एयरबीएनबी ने डेटा से सीखा कि अच्छी तस्वीरों वाले घर ज्यादा बुक हो रहे थे। उन्होंने तुरंत फ्री प्रोफेशनल फोटोग्राफी की सुविधा शुरू कर दी और इससे उनकी सेल्स कई गुना बढ़ गईं। आपकी सफलता का असली फॉर्मूला, सफल स्टार्टअप्स वही होते हैं जो सिर्फ अनुमान नहीं लगाते बल्कि डेटा से सीखते हैं, जल्दी सुधार करते हैं और लगातार इनोवेट करते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं तो यह चक्र अपनाइए। छोटा बनाइए, मापिए, सीखिए और फिर सुधारिए। यही सफलता का असली फॉर्मूला है। अब यह आप पर निर्भर है, आप भी उन्हीं 90% फेल होने वाले स्टार्टअप्स में शामिल होना चाहते हैं या स्मार्ट तरीके से सीखकर अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं। बिजनेस की असली सफलता अनुमान से नहीं, बिल्ड मेजर लर्न चक्र को अपनाने से मिलती है। आपने महीनों तक मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, लेकिन आपका बिजनेस वैसे नहीं चल रहा जैसा आपने सोचा था। अब क्या करें? क्या आप इसे छोड़ देंगे या फिर कोई नया रास्ता खोजेंगे? यह वही सवाल है जो हर सफल स्टार्टअप के सामने कभी न कभी आता है। हमें अपने आइडिया पर टिके रहना चाहिए या फिर बदलाव करना चाहिए? यही हमें द लीन स्टार्टअप का 5वां अध्याय सिखाता है। पिवट या परसिवियर। सबसे बड़ी दुविधा, कब बदलाव करें और कब डटे रहें। कई स्टार्टअप फाउंडर इस सवाल में फंस जाते हैं, क्या हम गलत रास्ते पर हैं या हमें बस और मेहनत करनी चाहिए? द लीन स्टार्टअप हमें बताती है कि हमें आंख बंद करके किसी आइडिया से चिपके नहीं रहना चाहिए, बल्कि डेटा और फीडबैक के आधार पर सही फैसला लेना चाहिए। जब रास्ता बदलना जरूरी हो जाता है, पिवट का मतलब होता है अपने बिजनेस में बड़ा बदलाव करना, लेकिन अपनी मुख्य दृष्टि, विजन को बनाए रखना। बहुत से बड़े स्टार्टअप्स ने समय पर पिवट किया और सफल हुए। अगर उन्होंने बदलाव नहीं किया होता तो शायद आज वे नहीं होते। क्या आपको पता है कि YouTube शुरुआत में एक डेटिंग साइट था, लेकिन जब इसे ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो फाउंडर्स ने इसे एक जनरल वीडियो प्लेटफॉर्म बना दिया और बाकी इतिहास है। परसिस्ट, कब अपने आइडिया पर टिके रहना चाहिए, लेकिन हर बार बदलाव करना भी सही नहीं है। कई बार असली समस्या यह होती है कि हमने अभी तक सही तरीका नहीं अपनाया। परसिवियर का मतलब होता है, अगर सही डेटा यह दिखा रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने आइडिया पर टिके रहना चाहिए। जेफ बेजोस ने शुरुआत में सिर्फ किताबें बेची, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और धीरे धीरे अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस बना दिया। उन्होंने पिवट नहीं किया, बल्कि अपने आइडिया को और मजबूत बनाया। पिवट के सही संकेत, बदलाव कब जरूरी है। अगर आपके स्टार्टअप में ये संकेत दिख रहे हैं तो यह पिवट करने का समय हो सकता है। कस्टमर ग्रोथ रुक गई है, लोग आपके प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे। डेटा दिखा रहा है कि आपका मुख्य आइडिया लोगों को पसंद नहीं आ रहा। आप बार बार नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। इंस्टाग्राम ने अपने पहले स्टार्टअप बर्बियन से पिवट किया और सिर्फ फोटो शेयरिंग पर फोकस किया, और यही उनका मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। सफलता का असली फॉर्मूला, स्मार्ट बदलाव प्लस धैर्य। सफलता का असली फॉर्मूला यही है, अगर सही दिशा में जा रहे हो तो टिके रहो, अगर गलत दिशा में हो तो पिवट करने से मत डरो। दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स ने बदलाव से ही सफलता पाई है, लेकिन वे कभी अपनी दृष्टि, विजन से नहीं भटके। अब यह आप पर निर्भर है, क्या आप अपने आइडिया पर टिके रहेंगे या सही समय पर बदलाव करेंगे। अगर आप भी अपने स्टार्टअप को सफल बनाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, आपके बिजनेस में पिवट की जरूरत है या परसिवियर की। सफल स्टार्टअप वही होते हैं जो बदलाव से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। उसके पास एक बड़ा आइडिया है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे सफल बनाया जाए। आपके पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है, लेकिन क्या सिर्फ आइडिया ही काफी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां लगातार नए नए इनोवेशन करती हैं और सफल होती जाती हैं, जबकि बाकी कंपनियां वहीं की वहीं रह जाती हैं।
क्या आपके बिजनेस में भी एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जो लगातार ग्रोथ लाए? यही हमें द लीन स्टार्टअप का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय सिखाता है। इनोवेशन इंजन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी, सतत नवाचार। एप्पल ने कभी भी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाकर नहीं छोड़ा। उन्होंने इनोवेशन का इंजन चलाया, हर साल कुछ नया पेश किया, और यही वजह है कि वे आज भी बाजार में नंबर 1 बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लंबे समय तक सफल रहे, तो आपको भी एक इनोवेशन इंजन बनाना होगा, यानी ऐसा सिस्टम जो लगातार सुधार और इनोवेशन करता रहे। ग्रोथ इंजन, 3 मुख्य तरीके। एरिक रीस हमें बताते हैं कि किसी भी बिजनेस की सफलता इन 3 ग्रोथ इंजन्स में से किसी एक पर निर्भर करती है। स्टिकी ग्रोथ इंजन, अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि ग्राहक बार बार इसे इस्तेमाल करें, तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। वायरल ग्रोथ इंजन, अगर आपके ग्राहक खुद दूसरों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। पेड ग्रोथ इंजन, अगर आप एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से कस्टमर लाते हैं और हर नए ग्राहक से अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप भी अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यह पहचानना होगा कि आपका ग्रोथ इंजन कौन सा है। सही संस्कृति, नवाचार को कंपनी की डीएनए बनाइए। टेस्ला हो, गूगल हो या अमेज़न, इन कंपनियों की सफलता का राज है इनोवेशन कल्चर, यानी एक ऐसी कंपनी संस्कृति जहां लोग लगातार नया सोचते हैं, प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस को लंबे समय तक सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको भी इनोवेशन को अपनी कंपनी की डीएनए में शामिल करना होगा। सीखने की मानसिकता, असली सफलता का राज। आज के जमाने में सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, आपको सीखना होगा, बदलना होगा और आगे बढ़ना होगा। एरिक रीस कहते हैं कि सफल स्टार्टअप्स सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर दिन, हर हफ्ते, हर साल सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस को लगातार सफल बनाना चाहते हैं, तो यह आदत डालिए, सीखिए, प्रयोग कीजिए और आगे बढ़िए। आपके बिजनेस का भविष्य अब फैसला आपका है। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाले सालों तक सफल रहे? क्या आप भी अपने बिजनेस में इनोवेशन इंजन शुरू करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही यह तय करिए, आपका ग्रोथ इंजन क्या है, आपकी इनोवेशन संस्कृति कैसी होगी, और आप खुद कितना सीखने के लिए तैयार हैं। अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप भी एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो सिर्फ एक आइडिया ना हो, बल्कि एक इनोवेशन इंजन बने? अगर आप वाकई में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए, आप अपने स्टार्टअप में कौन सा ग्रोथ इंजन अपनाने वाले हैं। इनोवेशन इंजन ही असली सफलता का राज है। जो इसे समझ लेता है, वही आगे बढ़ता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में सफलता का यह वैज्ञानिक तरीका सीख सकें।